वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग को लेकर देश के हिंदू संगठन अब एक हो चुके हैं। देश के एक एक साधु संत और सनातनियों की बस एक ही मांग है, सनातन बोर्ड का गठन। लेकिन इन सब के बीच सियासत भी चरम पर है और सियासतदान इसमें जमकर गोते लगा रहे हैं। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद बुलाई है और ये बता दिया है कि ये बोर्ड किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। धर्म संसद के जरिए सनातनी समाज को एक मंच पर लाना और उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इस सनातन धर्म संसद में देश के नामी गिरानी साधु संत और महात्मा भी शामिल होंगे। वहीं सनातन धर्म संसद से पहले सनातन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई। साध्वी ऋतंभरा ने तिरुपति, बांग्लादेश और कश्मीर का उदाहरण देते हुए सनातन बोर्ड की मांग को और हवा दे दिया और साथ में ये भी बताया कि सनातन बोर्ड सनातनियों के लिए आखिर जरूरी क्यों है। साध्वी ऋतंभरा ने रिपब्लिक भारत से भी खास बात की और कहा कि हमें हर कीमत पर एक होना होगा। कश्मीर, बांग्लादेश और तिरुपति में जो हुआ वो बहुत ही दुखदाई है। सुनिए आप भी। अभी तिरुपति का ड्रामा हुआ ना आपके सामने, बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, आप जानते हो। कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा है, बहुत मर्यादा, बड़ी सभ्यता और सब करके हमने देख लिया। ये कह के हम अपनी पीड़ा भी व्यक्त न करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने भी संत समाज और सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध किया और कहा कि सनातन बोर्ड के निर्माण में आप हमारा सहयोग करें, ये संविधान के तहत है। संत महात्माओं की ये मुहिम आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बने, तो जो 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद हो रही है उसका हिस्सा आप सबको भी बनना चाहिए। सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो, और 16 को जो सनातन धर्म संसद हो रही है उसके बाद में कोई ऐसा निर्णय निकले जिससे हम सनातनियों का दर्द समाप्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो। वहीं सनातन धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश के सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी के शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। करोड़ों करोड़ सनातनियों के सम्मान और उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा के लिए संत समाज ने सनातन बोर्ड के गठन को जरूरी बताया है। यानी 16 नवंबर की बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं घुसपैठियों पर होने जा रहे एक्शन की। जी हां, दिल्ली में अब अवैध प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना ने साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर को निर्देशित कर दिया है कि आप 1 महीने का अभियान चलाएं और अवैध प्रवासियों की पहचान करें। बिल्कुल पुनीता, और अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए निर्देशित तो कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम पैरामीटर्स और नॉर्म्स को भी ध्यान में रखा जाए, ये भी कहा है। और साथ ही जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको भी यहाँ पर मिलकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसके बाद दिल्ली का जो सियासी पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी शोर, घुसपैठियों पर जोर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जमकर गूंज रहा है और अब
इसकी धमक दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव तमाम एजेंसियों को पत्र लिखकर दिल्ली में अवैध प्रवासियों को लेकर चिंता जताई और सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। एलजी के लिखे पत्र में कहा गया है, सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की गिनती अचानक बढ़ गई है। ऐसे लोगों से सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अगर अवैध प्रवासियों का चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो उससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने एलजी और बीजेपी के खिलाफ तो जैसे मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर घुसपैठियों को लेकर सियासत करने का आरोप लगा दिया और कहा, यदि अवैध अप्रवासी हैं तो कितने हैं? ये एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई न करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक तरफ बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। बीजेपी को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। हालांकि बीजेपी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी की तकलीफ मैं समझता हूँ। उन्हें सुरक्षा का कोई भी या दिल्ली को बचाने का कोई भी उपाय होता है तो उन्हें वो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। एक वर्ग विशेष को खुश करने की जो उनकी नीति है उसके लिए उनकी मजबूरी है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन माननीय उपराज्यपाल जी के इस कदम का मैं तो समर्थन करता हूँ, दिल्ली वाले भी इस कदम का स्वागत करेंगे। दिल्ली में घुसपैठियों को लेकर एलजी का एक्शन मोड इस बात का संकेत है कि फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा गूंजने वाला है। इस मुद्दे के सहारे बीजेपी विपक्ष को बेनकाब करने की प्लानिंग में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजन फॉर विकसित भारत 2024 का यहाँ पर आयोजन जिस तरीके से हुआ था उसका उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर देश में 4% जनसंख्या वाले लोगों को 80% वाला फायदा चाहिए, वो सुविधाएं चाहिए। पुनीता बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए वो ये भी कहते हुए नजर आए कि विकास हुआ तो ऐसे में देखिए पर्यावरण को भी नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों देश में विकास का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ पेट भरने का काम हो रहा है। सुनवाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए। आस्था के कुंभ को तो खूब देखा और सुना होगा, लेकिन शोध के महाकुंभ का शुभारंभ पहली बार गुरु द्रोण की कर्म भूमि गुरुग्राम में हुआ। भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शोधार्थी सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया।